हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, फाइनली एनटीए ने नीट 2025 एग्जाम के लिए प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को आंसर की में चैलेंज करना है या रिस्पॉन्स शीट में चैलेंज करना है, इस प्रोसेस का डिटेल्ड वीडियो मैं बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखो, अब एनटी की तरफ से प्रोविजनल आंसर किया गया, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट कब आएगा। सब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। देखो, अगर हम बात करें एनटीए की, भाई एनटीए ने जो रिजल्ट अनाउंस करने की ऑफिशियल टेंटेटिव डेट दी है वो है 14 जून, और उसके अकॉर्डिंग एनटीए इस बार अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं 3 जून को भाई आपका आंसर की भी आ गया, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट भी आ गया, और जो चैलेंज करने का टाइम दिया है वो भी 3 दिन का है, जैसे कि हमेशा होता आया है। यानी 5 जून तक आप ओएमआर शीट को या आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। देखो, चैलेंज करने का जो टाइम होता है उसके बाद रिजल्ट आने में एनटीए मैक्सिमम 5 to 7 डेज या 8 डेज तक का टाइम लेता है। कभी इससे ज्यादा टाइम एनटीए ने नहीं लिया है। तो अगर हम देखें 5 जून से अगर सीधा इसमें आप मोटा मोटा 7 दिन भी जोड़ दें तो आपका मैक्सिमम 12, 13 या 14 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है 14 जून से पहले पहले रिजल्ट आने के पूरे चांस है। लेकिन अभी भी एक इशू ये है, भाई आपको पता है एमपी हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में बच्चों ने केस कर रखा है एनटीए पे, जिसके कारण से हम सोच रहे हैं कि रिजल्ट डिले हो सकता है। देखो, सीधा सा क्लियर है, एमपी हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि एनटीए अगर रिजल्ट पब्लिश करना चाहे तो जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको हटा करके अपना रिजल्ट पब्लिश कर सकता है। यानी एमपी हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन अगर बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी लास्ट हियरिंग में साफ साफ बोला था जब तक हम नहीं बोलेंगे एनटीए तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। तो थोड़ा सा यहां पे मद्रास हाई कोर्ट का इश्यू है। अगर मद्रास हाई कोर्ट एनटीए के रिजल्ट पे रोक लगाता है तो उस केस में आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। और रोक लगाना मतलब जैसे रोक लगा दी, भाई अभी आपको रिजल्ट पब्लिश नहीं करना, नेक्स्ट हियरिंग तक वेट करो, एक तो ये केस हो सकता है। फिर नेक्स्ट हियरिंग के बाद पता चलेगा कि रिजल्ट कब आएगा। या एक ये भी हो सकता है कि मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे जो अफेक्टेड कैंडिडेट है उनका री एग्जाम कराया जाए। अगर री एग्जाम कराने का ऑर्डर आता है तो री एग्जाम होगा। फिर री एग्जाम होने के बाद जो लगभग 24 और 64 बच्चे ये है, उन बच्चों का और आपका रिजल्ट एक साथ पब्लिश किया जाएगा, अलग पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो फिर जब साथ में रिजल्ट पब्लिश आएगा तो फिर डेफिनेटली आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। समझ आया कि नहीं? तो मद्रास हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट डिले होगा या नहीं होगा। और बाई चांस अगर रिजल्ट डिले होता है तो मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके मैक्सिमम 3 वीक तक जा सकता है, क्योंकि लगभग 2 वीक तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा अगर री एग्जाम करवाना है, फिर उसके बाद 1 वीक रिजल्ट पब्लिश करने में, यानी लगभग मैक्सिमम 3 वीक लग सकते हैं। लेकिन उसका क्या होगा अभी हम फाइनल नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर आएगा वो मैं आपको बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करें। और जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या करने का प्लान कर चुके हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है भाई आपकी आंसर की आ गई है, आपकी ओएमआर रिस्पॉन्स शीट, आपके मार्क्स आपको पता है, अब तो क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, आपको ड्रॉप करना या नहीं करना। तो जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनको मैं क्लियर बता दूं, भाई 3 जून से बीवाइज क्लासेस में केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम बैच में। लाइव लेक्चर में आप मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हो। तो जो बच्चे कोटा में हैं वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे घर बैठे हैं वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ड्रीम बैच ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करते टाइम पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करके आज आप मेरी तरफ से इस पे 4000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था भाई हमारा आज का वीडियो कि नीट 2025 एग्जाम का रिजल्ट कब आ सकता है। देखो, एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दिया है और इसमें चैलेंज करने की लास्ट डेट है 5 जून। जनरली हर साल ये होता है
आंसर की चैलेंज करने की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद 5 to 7 डेज में रिजल्ट आ जाता है। यानी अगर हम जल्द केस मान के चले तो 10th, 11th, 12th जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वैसे भी एनटीए की रिजल्ट पब्लिश करने की ऑफिशियल टेंटेटिव डेट है 14 जून, तो 14 जून से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। बट प्रॉब्लम है हाई कोर्ट। देखो आपको पता है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एक तो एमपी हाई कोर्ट, दूसरा मद्रास हाई कोर्ट। वैसे एमपी हाई कोर्ट ने साफ साफ एनटीए को यह बोला था कि आप अफेक्टेड कैंडिडेट्स को हटा करके रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, यानी एमपी हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा है कि आप तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है वो डिपेंड करेगा मद्रास हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में। मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट ये बोलता जो अफेक्टेड कैंडिडेट इनका री एग्जाम करा जाए, तो नेक्स्ट हियरिंग के बाद लगभग 2 वीक में उनका एग्जाम होगा और फिर उसके 1 वीक के बाद रिजल्ट आएगा। यानी मद्रास हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग के बाद 3 वीक तक का टाइम लग सकता है अगर उन अफेक्टेड कैंडिडेट्स का री एग्जाम होता है। और अगर कुछ नहीं होता फिर आराम से 14 जून तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। ठीक, तो ये था आज का डिटेल्ड वीडियो। कोई अगर और डाउट है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे से पर्सनली बीवाइज क्लासेस के ऑफिशियल नंबर 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।